हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। अभी नवरात्रि सीजन चल रही है, सबको हैप्पी नवरात्रि। और अभी का जो टाइम है ना, बहुत सारे बिगिनर ऐड होते हैं, आते रहते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग में ही वो इतने एडवांस लेवल का वो कॉन्सेप्ट उठाने लगते हैं जिनको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप मार्केट में स्टार्टिंग के 6 महीने बिताना चाहते हो तो सीखने पे ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किया करिए, बिल्कुल बेसिक से। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि ऑप्शन चेन को समझना और ओआई डेटा को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी समझ में नहीं आता है। नहीं आता है, होता है, मेरे साथ भी होता था, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो उस सिचुएशन को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है मेरे पास। एक है वीवेब। देखिए, बहुत लोग पता होगा, अगर नहीं पता है तो समझिए, अगर पता है तो फिर भी समझिए कि सबका समझाने का तरीका अलग होता है। शायद आपको ये तरीका पसंद आए। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि एक ओआई होता है इंक्रीजिंग मोड में, ठीक है, और एक ओआई होता है डिक्रीजिंग मोड में, ठीक है, ये डिक्रीजिंग मोड में। लेकिन आपको पता है कि ये ओआई डिक्रीज और इंक्रीज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, और इसे हम वीवेब से कैसे करें। क्योंकि हमेशा सोचिए कि ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट होता है उस चीज को समझना। जितना ही इसको सिंपल वे में आप डिलीवर करोगे, जितना ही सिंपल वे में आप इसको समझोगे और कोशिश करोगे कि मैं बिल्कुल ही सिंपल अपने चार्ट्स को समझो, तो बिल्कुल ही आसानी से आप समझा जा सकता है। क्या है, देखो, ओआई क्या होता है कि जब यहाँ के जो सेलर होते हैं ना, वो अपने पोजीशन को बढ़ाते हैं और यहाँ के जो सेलर होते हैं वो अपने पोजीशन को कम करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझिए कि ये तो ओआई डेटा हुआ जो ऑप्शन चेन से समझाता है कि कहां पर हम पता करें कि पोजीशन से जो सेलर है वो निकल रहे हैं, सपोर्ट से निकल रहे हैं कि रेजिस्टेंस से निकल रहे हैं। एग्जैक्टली जो प्रीमियम है वो किस तरीके से मूव करेगी आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इतना कहने पे। अब देखिए, मैं आपको चार्ट से समझाना चाह रही हूँ। ये आप देखो, ये निफ्टी का चार्ट है ना, जिसकी एक्सपायरी आज हो चुकी है। अब समझिए कि आप मान लो कि इस लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस हिट कर रहा था, ठीक है, इस लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस हिट हो रहा था। आप थोड़ा सा जूम करके देखो, हो रहा है ना, एक बार रेजिस्टेंस हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ ना, बार बार रेजिस्टेंस हिट। आपको नहीं पता कि इस लेवल से ओआई निकल रही है कि ऐड हो रही है, क्योंकि इस लेवल पे जब भी मार्केट जाता है आपको लगता है कि अब तो यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, तो प्रीमियम आप लेकर के बैठ जाओ, तो सोचते कि नहीं नहीं अब ये प्रीमियम चलेगा, अब ये प्रीमियम चलेगा, होता है। तो देखो, इसी लेवल पर अगर मैं इधर की सपोर्ट की बात करूं, देखो यहां पर मार्केट आया, आपको लगा कि अब ब्रेकडाउन आएगा। जब यहां पर मार्केट आया आपको लगा कि अब ब्रेकडाउन आया, अब यहां लगेगा कि अब ब्रेकडाउन आया। तो इस चक्कर में आप बार बार पुट अटेम्प्ट करते हो ना, और बार बार ट्रैप हो जाते हो, फंस जाते हो। और मार्केट इस लेवल पे ओआई इंक्रीज हो रही है कि इस लेवल पे ओआई इंक्रीज हो रही है, समझ में नहीं आता है। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, सबसे बेस्ट, जिसको समझ में आता है अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ऑल्टरनेट है कि आप इजी वे में समझ सकते हो। उसके लिए क्या है, वीवेब। देखिए, मैंने वीवेब लगाया है। अगर आपको लगाना है तो इंडिकेटर में जाओ, वीवेब सर्च करोगे, वीवेब, ठीक है, मिल गया, आपने ऐसे लगा लिया, ठीक है, मेरा लगा हुआ है। अब समझिए कि 24,600 का ये प्रीमियम है, चार्ट प्रीमियम है ना। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, जब मार्केट इस जगह पे था, इस जगह पे था, ठीक है, तो हमेशा ना प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए। वीवेब क्या होता है, अब इसका मीनिंग समझिए। वीवेब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब कि कितने वॉल्यूम में और कितने, जैसे कि प्राइस पे, उन दोनों का वेटेड एवरेज प्राइस एक निकलता है। मान लीजिए कि 100 रुपीज निकला, ये 100 रुपीज होता है जहां पर सेलर सेल करता है। मान लीजिए किसी ने सेल किया प्रीमियम को, किसी ने बाय किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना, कॉन्ट्रैक्ट बना यहाँ पर। अब समझिए कि ये सेलर क्या चाहता है कि भाई प्राइस जो है 100 रुपए से नीचे गिरते जाए, गिरते जाए, गिरते जाए। और बायर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि प्राइस जो है 100 रुपए से ऊपर 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 बढ़ते जाए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी प्राइस को हम वीवेब बोलते हैं और इसी प्राइस को हम अपने चार्ट्स पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर लिया हमने, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपके पास मान लो लैपटॉप भी नहीं है, आपके पास अपने मोबाइल में स्क्रीन है,
उसमें आप ऐप ऑन करते हो, चार्ट्स लगाते हो, उस पे बस आप वीवैप का चार्ट लगा दो। और वीवैप का चार्ट जो होता है जहां पर वॉल्यूम जनरेट हो, मैंने क्लियर बोला कि ये वॉल्यूम और एवरेज का एक वेटेज प्राइस आता है जो एवरेज प्राइस है, तो ये इंडेक्स पे नहीं लगेगा। इसको लगाने के लिए आपको फ्यूचर्स चाहिए, फिर प्रीमियम प्राइस चाहिए, स्टॉक्स चाहिए या स्टॉक्स के ऑप्शन, जहां पे वॉल्यूम क्रिएट हो, जहां पे ट्रेड मतलब होता है वहां पे हो। लेकिन इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता ना, इसलिए इंडेक्स पे वीवैप नहीं आएगा, नहीं शो करेगा। आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मार्केट है मान लीजिए इस लेवल पे, ठीक है। अब देखो, जब मार्केट लगभग में 10:35 पे यू टर्न था, यहाँ पर आया। अब आपको क्या सोचना पड़ेगा कि भाई 600 के लेवल पे आया है, हो सकता है कि 24,600 बार बार टेस्ट कर चुका है तो वो ब्रेकडाउन हो, और आपका क्या व्यू बनेगा कि 24,600 पे गया है तो इसका मतलब है कि हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब देखिए 600 का तो बहुत दूर हो गया, अभी मैं आपको 24,700 पे लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही ये आया कितने बजे, 10:35। अब आप देखो 10:35, ये रहा 10:35 पे, ये लगभग में देखिए इस लेवल पे मार्केट 10:35 पे, ये वीवैप से ऊपर है ना, वीवैप से ऊपर। तो फ्लो में जब मार्केट गिरा, ये 24,700 का है, ये इन द मनी में, तो इसमें मोमेंटम आया। मतलब कि यहाँ के जितने भी राइटर है, कॉल राइटर जो प्रीमियम को सेल करके बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं डरे हुए होंगे कि भाई कहीं 24,600 का ना टूट जाए। तो ये आराम से प्राइस जो है उसके वीवैप के ऊपर है, मतलब कि सेलर डरे हुए है। इतना सिंपल एक लाइन में कि अगर जो प्राइस एक्शन मतलब समझ गए, जो ये आपका प्राइस जिस पे खरीद बिक्री हो रही है वो अगर वीवैप के ऊपर है, इसका मतलब है कि सेलर के कंफर्ट अब अनकंफर्ट होने वाला है। अब यहाँ पे सेलर का जो पैनिक सिचुएशन है आ सकता है। देखिए, जैसे ही मार्केट इस लेवल से बाउंस करते गया 11 बजे के आसपास, देखो जैसे ही ये आया यहाँ पर गिरते गया 11 बजे के पास, फिर यहाँ पर आया ना कितने बजे, 11:05 11:10 ऐसे समझ लो। ठीक उसी जगह पे 11:05 11:10 पे यहाँ पर हाई बना के फिर से रिवर्सल आया। ये रिवर्सल जैसे ही आया वैसे दिखाया कि मार्केट में फिर से एक अटेम्प्ट कर रहा है नीचे के साइड का, ये वीवैप दिखाता है। देखिए, दो तरीके, जो लोग भी मेरे 9 EMA मूविंग एवरेज को कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सेम उसी तरीके से वीवैप आता है कि वीवैप मान लीजिए यहां से एक चल रहा है ऐसे ही, अगर वीवैप ऐसे अप ट्रेंड में तो ये अप ट्रेंड दिखाता है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर जितना जाएगा आपका प्राइस ऊपर के डायरेक्शन को स्पाइक कर सकता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे वो अप ट्रेंड ऊपर जाएगा आपके उस लेवल के सेलर का एसएल हिट होता है, ठीक है। और देखो जो डाउन ट्रेंड में, क्योंकि देखो डाउन ट्रेंड के मेरे पास एग्जांपल है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मार्केट यहां से ट्रेंड आया, जितने भी यहाँ के सेलर है आराम से कंफर्ट बैठे हुए, नीचे आ गया मार्केट, फिर यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट किया मार्केट ने, फिर इसके नीचे आया, फिर से आराम से बैठे हुआ, फिर से यहाँ पर अटेम्प्ट किया, फिर से ये नीचे आया हुआ। ये चीजें होती है। देखिए, ये आज का एग्जाम्पल है, आप खुद समझ रहे होगे। देखिए, यहाँ पर अटेम्प्ट किया ना, फिर ये धीरे धीरे नीचे आते गया। देखिए, अभी भी जब मार्केट यहाँ पे लेवल पे गया था लगभग में 60 के पास में, तो भी ये वीवैप के ऊपर नहीं गया ना। ये वीवैप के ऊपर नहीं जाने का मतलब है कि मार्केट में जो इस प्रीमियम को सेल करके बैठे वो अभी भी आराम से बैठे। ये चीजें होती है। आज क्योंकि बिल्कुल ही सही एकदम लेवल था और एकदम डेटा था, तो मैंने आज ये वीडियो बनाई है। अब निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, ठीक है। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी को समझिए। देखिए, कल मार्केट में सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। अब सोचो कि यहाँ के जितने भी रेजिस्टेंस है, देखो एक बार यहाँ रेजिस्टेंस हिट किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया। अब जब मार्केट इस लेवल पे जा रहा है, मान लो कि आपके पास कोई सेटअप नहीं है, आप ऑप्शन चेन भी नहीं समझ पाते हो, कल आपको ट्रेड करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जैसे ही 80,350 से मार्केट 500 के लेवल पे जाएगा ना, आप कैसे समझोगे कि ये 80,500 के लेवल के कॉल राइटर निकल चुके हैं, यहाँ के सेलर निकल चुके हैं और अब आपको कॉल में एंट्री लेनी चाहिए? कैसे समझोगे आप, मेरे को जस्ट बताओ। उसके लिए कुछ आपको इंडिकेटर होना चाहिए, कुछ आपको लगना चाहिए कि सिग्नल आ रहा है, कोई प्राइस एक्शन होना चाहिए, या आपका ऑप्शन चेन से समझना चाहिए ना। ये सब ऑप्शन है जिससे आप समझ सकते हो। लेकिन मान लो कि ये सब एडवांस लेवल के आपको समझ में नहीं आता, आपको सिंपल चाहिए, तो सबसे सिंपल होता है
कि अगर ये कॉल साइड का प्रीमियम, क्योंकि ये 80,200 का मैंने लिया है इन द मनी का, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट है, इसीलिए देखो जब मार्केट ये यहाँ से डाउन ट्रेंड गया, देखो यहाँ का वीवैप बिल्कुल ही फ्लैट है, बिल्कुल ही फ्लैट है ना, थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड गया है। ये वीवैप दिखाता है कि भाई इस लेवल तक जो पहले सेलर यहाँ पे कंफर्ट था, सेलर का यहाँ पे कंफर्ट था, अब सेलर का यहाँ पे कंफर्ट है। जब तक से ये प्रीमियम प्राइस 380 के ऊपर और ये इस तरीके से अप ट्रेंड में ना जाए, तब तक से कॉल साइड का आपको मूव मिलना मुश्किल होगा। ये क्लियर है। देखिए कल होने वाला, लेकिन मैंने आज बता रही हूं क्योंकि ये वीवैप बताता है कि यहां से भाई जो कॉल राइटिंग किए हुए सेलर है वो अनकंफर्ट फील होंगे। सेम अगर मैं आपको पुट साइड की दिखाऊं, देखो ये पुट साइड का देखो आप, बिल्कुल ही यहां से फ्लैट है ना, ऊपर गया, स्पाइक आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर अटेम्प्ट किया ऊपर आने का, फिर नीचे आया। मतलब कि ये अभी भी दिखा रहा है कि यहाँ के जो लेवल के सेलर है यहाँ पे 80,200 के आसपास का, जबकि मैंने इन द मनी में लिया, लेकिन स्टिल इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है। अप ट्रेंड होना जरूरी है, डाउन ट्रेंड होना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में प्ले हो सकता है। जैसे कि आप देखो, एक और चीज दिखाती हूँ, ये आप समझो। मैं आपको यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगाती हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब देखो ये मूविंग एवरेज है, कैसे हम समझते हैं? ये मूविंग एवरेज जिस लेवल से आपका ब्रेकडाउन आया, सोचो ये इस लेवल पे, ये मूविंग एवरेज देखो डाउन ट्रेंड में है ना, सेम इस लेवल से घूमा, ये मूविंग एवरेज कैसा है? अप ट्रेंड में है। सेम इस जगह से घूमा, ये डाउन ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड, देखो। लेकिन इस जगह का जो मूविंग एवरेज है वो कहीं नहीं दिख रहा है कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में, ये मूविंग एवरेज फ्लैट दिखा रहा है, फ्लैट। उसी तरीके से वीवैप भी होता है। वीवैप बताता है कि प्राइस अप ट्रेंड में चलेगी कि डाउन ट्रेंड में चलेगी, ये चीजें होती है। अगर वीवैप के ऊपर, ये जैसे कि वीवैप है यहां पर, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करूंगी, जैसे कि ये वीवैप है, ठीक है, ये बिल्कुल ही फ्लैट है ना, फ्लैट है। अगर यही वीवैप इस तरीके से हो जाए तो अप ट्रेंड होता है। अब जैसे देखो मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा बैक में आएंगे, देखिए ये अप ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में, ये देख रहे हो ना, ये अप ट्रेंड, देखो ये अप ट्रेंड है, फिर देखो ये अप ट्रेंड है, और ये जैसे अप धीरे धीरे अप ट्रेंड में गया है, ऐसा अप ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर। मार्केट में देखिए, मार्केट में क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए मार्केट में क्या है कि अगर वीवैप प्राइस ऐसे 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 चल रही है, ठीक है, प्रीमियम प्राइस पे, तो ये समझ लीजिए कि ये जो प्रीमियम प्राइस है वो सेलर के ग्रिप में। क्लियर, बस एक लाइन में क्रिस्टल क्लियर। भाई अगर वीवैप डाउन ट्रेंड में ऐसे ऐसे चल रही है तो ये जो प्रीमियम प्राइस है सेलर के ग्रिप में, इसमें सेलर इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। और सेम अगर वीवैप धीरे धीरे ऐसे ऐसे चल रही है, क्या हुआ इसको, हाँ देखो धीरे धीरे ऐसे ऐसे चल रही है, ये अप ट्रेंड है, मतलब कि यहाँ पे कुछ सेलर का एसएल हिट होगा, कुछ इस लेवल पे होगा, इस लेवल पे होगा, तो ये फ्लो में जितना भी मार्केट से पोजीशन निकलेगा सेल साइड का, ये अप ट्रेंड बढ़ते जाएगा। ये दूसरा सिचुएशन, ठीक है। और एक तीसरा सिचुएशन कि जब वीवैप बिल्कुल ही ऐसे ऐसे हो, बिल्कुल ही इस तरीके से, तो समझ लेना कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अगर ये प्रीमियम में वीवैप कोई मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे जितने भी सेलर बैठे हुए हैं इस प्रीमियम को सेल करके सब आराम से बैठे हुए और धीरे धीरे वो टाइम डिके हो। ओके, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप मोबाइल से करो, लैपटॉप से करो, घर पे करो या कहीं भी करो, या आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा या समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक करना, ताकि मुझे भी समझ में लगे कि हाँ मेरे समझाए हुए आपको क्लियर रहता है। ओके, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।